हेलो, कैसे हो? ऑल फाइन? ऑल फाइन ना? तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने नाइन्थ एंड टेंथ वाले बच्चों के लिए जो है उनको मतलब कि नाइन्थ एंड टेंथ में कौन कौन सी बुक जो है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब कि ज़रूरी है पढ़ना, साइंस का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है, कुछ दिन पहले वाले ने प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि नाइन्थ एंड टेंथ वाले को कौन कौन सा नेसेसरी बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री का जो उनको पढ़ना ही चाहिए। और उसी वीडियो में एक बात और बताया गया था कि जो भी बच्चे हमारे 11th एंड 12th के हैं उनको जो है मतलब कि नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है बतलाया जाएगा कि उनको जो है फिजिक्स का कौन सा बुक जो है 11th एंड 12th में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है और उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज वाला इस वीडियो में मैं आपको यही बतलाने वाला हूँ कि 11th एंड 12th वाले बच्चों को कौन से बुक जो है फिजिक्स का उनको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई करना। जैसा कि ऑलरेडी आप पीछे देख रहे हो, मैं जो हूँ एक बुक्स का कलेक्शन पहले ही लिख चुका हूँ यहाँ पर, जो मैं अभी आप सभी को बतलाने वाला हूँ। लेकिन ये बुक्स का कलेक्शन मैं अपने अनुभवों के अनुसार लिखा हूँ, यानी जो मैं अपना पढ़ाई किया था या मैं अपने बच्चों को जो पढ़ाता हूँ या जो बच्चे अपने यहाँ से पढ़कर अच्छे करे हैं उन सभी से डिस्कशन करने के बाद, कंसल्ट मतलब किराए वगैरह लेने के बाद ही यह बुक मैंने आप सभी के लिए लाया है, क्योंकि ये बुक्स का कलेक्शन ऑलरेडी बच्चे पढ़ कर अच्छा कर चुके हैं, अच्छे अचीवमेंट ला चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए भी ये कलेक्शन लाया जाए ताकि आप भी देखो, आप भी इस बुक्स को पढ़ो और आप भी अच्छा करो। तो इन सारे कलेक्शंस में जो सबसे पहला बुक जो है आपका वो देख रहे हो कौन सा है, एस.सी. वर्मा जी का। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, एस.सी. वर्मा जी का बुक है। लेकिन मैं आप सभी को ये बुक्स बताने से पहले ये जो मैंने डब्बा के अंदर यानी एक बॉक्स के अंदर जो बुक्स को पैक किया है उसके बारे में आपको कुछ चाहता हूँ पहले बता दूँ। ठीक है, आप इस बॉक्स में देख रहे हो जैसे कि मेन बुक करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी। मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बतला चुका हूँ पहले ही कि जो भी एनसीईआरटी का बुक होता है मैं जो हूँ यानी हम लोग जो है उसको मेन बुक के नाम से जानते हैं, यानी मेन बुक जो है उसको हम लोग डाले हुए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है आपका मेन बुक है जो स्कूल वगैरह आपको चलाता है, वो तो आपको मस्ट ही है पढ़ना, यानी आपको ना चाहते हुए भी ये बुक जो है पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल जो है वो एनसीईआरटी ना चला के न्यूटन बुक चलाते हैं। कुमार मित्तल जी का ये लिखा हुआ बुक है तो वो एनसीईआरटी के जगह पे यह न्यूटन बुक जो है चलाते हैं। कुछ फर्क नहीं, बोथ बुक्स आर मतलब बोथ आर सेम, दोनों बुक जो है आपस में सेम है। लेकिन एनसीईआरटी से अगर कोई बच्चा, जो मैंने आपको पहले बताया कि एनसीईआरटी से अगर आप ये चाहोगे कि मैं थ्योरी जो है अच्छे से समझ जाऊं, उसका एक मतलब कि थ्योरी जो है अच्छे से समझ कर उसके क्वेश्चंस को बना सकूं, तो ये संभव क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनसीईआरटी जो है कम लाइन में ही ज़्यादा बातों को समझाना चाहता है और उसके थ्योरी इतना शॉर्ट होता है कि बच्चा को समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, और वो उसके ऊपर से यानी बाउंस मार जाता है। तो उसको ये बुक जो है मतलब कि ये बुक तो पढ़ना जरूरी है क्योंकि यह सिलेबस का बुक है। ठीक है, लेकिन इस बुक से अगर आप चाहोगे कि आपका थ्योरी समझ में आ जाए, आपका जो न्यूमेरिकल जो है वो स्ट्रांग हो जाए, तो वो संभव क्या है, बिल्कुल नहीं है। तो इसके अलावा आपको साइड बुक में कुछ बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जो ये सारे बुक्स का कलेक्शन मैं आप सभी के सामने लाया हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक बात पहले बताना चाहता हूँ, आपका फिजिक्स कब स्ट्रांग होगा, चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, आपका फिजिक्स कब स्ट्रांग होगा, जब आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल पे पकड़ बना हुआ है। अगर आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे पकड़ बना हुआ है तो आपका फिजिक्स स्ट्रांग संभव है। यानी मानो कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग है और न्यूमेरिकल पर ही पकड़ नहीं है तो आपका फिजिक्स स्ट्रांग लेकिन नहीं है और होने वाला भी नहीं है। तो आपको पकड़ किस पे बनाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, और उसके थ्योरी पे। ठीक है, तो सबसे पहला बुक अब आ जाइए इस पे, एस.सी. वर्मा जी का बुक जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से ही जाना जाता है, यानी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का कंसेप्ट। ठीक है, वो कौन से मतलब कि वो बुक को मतलब कि उसके ऑथर कौन से हैं, एस.सी. वर्मा। अगर आप एस.सी. वर्मा जी का बुक अगर पढ़ लेते हो अच्छे ढंग से तो आपका फिजिक्स का अधिकांश कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी ये जो बुक है आपका एस.सी. वर्मा जी का, ये बुक भी जब आप बनाओगे मतलब कि इसको पढ़ोगे तो इसमें काफ़ी जब थ्योरी वगैरह आप देखोगे ना तो आपको उतना अच्छा से क्लियरिफाई मतलब कि क्लियरिटी से समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इसका भी थ्योरी बहुत शॉर्ट है। अब इसमें एस.सी. वर्मा जी करे क्या थे कि उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस इसके अंदर झोंक दिया, इस बुक के अंदर यानी लगा दिया, और मतलब कि वो अपने एक्सपीरियंस लगाकर इस चीज़ों को इतना शॉर्ट कर दिए हुए हैं, बच्चे के लिए शॉर्ट किए हुए हैं
कि बच्चे को शुरू में समझ में नहीं आता है विदाउट टीचर की हेल्प, या उसको जब तक वो 2 बार 4 बार 10 बार देखेगा नहीं तो उसको उसके थ्योरी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन एस.सी. वर्मा जी का जो न्यूमेरिकल्स है उनकी बुक का, वो अगर आप बना लेते हो न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चंस, तो आपका फिजिक्स जो है अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, यानी एस.सी. वर्मा जी का बुक से आप न्यूमेरिकल्स अच्छा खासा बना सकते हो और उस पर पकड़ आप बना सकते हो। अब न्यूमेरिकल्स पे होता है क्या है कि जैसे कि एस.सी. वर्मा जी का न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा मतलब कि मात्रा में मतलब कि नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल का बहुत ज़्यादा होता है। उसमें अब नंबर्स ऑफ क्वेश्चन क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन उसमें रहता है। तो बच्चा अगर एक टाइप का क्वेश्चन बनाया और उसको बार बार बना लिया ना क्वेश्चन, तो उसका उस टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट उसके अंदर आ जाता है। तो ये बुक मैं आपको रिफ़र ज़रूर करूँगा पढ़ने के लिए। ठीक है, ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, एस.सी. वर्मा जी का बुक फिजिक्स में, अगर आप 11th-12th के हो तो। अब नेक्स्ट बुक में आते हैं जो है डी.सी. पांडे जी का बुक। ठीक है, इनका खुद का अपना एक इंस्टीट्यूट है, ये भी जो है एक टीचर है, पढ़ाते हैं, खुद का इनका इंस्टीट्यूट है, और ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। ठीक है, जो भी बच्चे 11th-12th के हैं उनको ये वाले बुक भी जो है, अगर उनके पास टाइम है तो ये वाली बुक भी उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये वाली बुक जो है काफ़ी मतलब कि मोटी तो है, लेकिन इसमें का जो भी थ्योरी है, ठीक है, इसमें का अगर आप थ्योरी देखोगे तो उसका एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि कोई भी बच्चा इसको आसानी से समझ सकता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स का क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मतलब कि कोई भी एंगल से इस बुक को अगर आप देखोगे तो ये बुक जो है सूटेबल बैठता है बच्चों के लिए। तो ये बुक भी मैं आप सभी को प्रेफर करूँगा कि आपको ये बुक भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये बुक काफ़ी ज़्यादा क्या है, अच्छी है। अब बुक आती है एस.एल. अरोड़ा जी की। 3rd नंबर बुक जो है आपके जो यहाँ पे कलेक्शंस में लिखा हुआ है वो है एस.एल. अरोड़ा जी की बुक। ये भी बुक जो है अच्छी बुक है। ये भी बुक में थ्योरी का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चंस, एग्जाम्पल क्वेश्चन मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों बुक अगर आप देखोगे तो ये दोनों बुक जो है एक नज़रिया से दोनों बुक जो है सेम ही है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो ये दोनों बुक आपका प्रदीप जी का और दिनेश जी का सेम है। तो ये भी बुक जो है अच्छी बुक है। इन बुक सब में भी एक्सप्लेनेशन थ्योरी का अच्छा है। ठीक है, बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे इन बुक से भी, ये दोनों बुक से भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उनका थ्योरी का एक्सप्लेनेशन अच्छा है, उनका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इन दोनों बुक का जो पकड़ है, अगर बच्चा इस दोनों बुक से अगर एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को अगर बनाना चाहता है तो उसको देखकर ही बच्चा काफ़ी ज़्यादा जो है फिजिक्स के कंसेप्ट को समझ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ सकता है इन दोनों मतलब की बुक से। ये जो बुक आप देख रहे हो 6 नंबर, ये बुक मैं सभी बच्चों को जो है प्रीफर नहीं करूँगा, बिकॉज ये बुक जो है सभी के लिए सही नहीं होगा। जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी करते हैं, IIT का, JEE का तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये बुक सही है। ये बुक जो है रेस्निक हेलिडे ऑथर का है और ये जो है फॉरेन बुक है। ठीक है, फॉरेन ऑथर का बुक है और इस बुक को मैं इसलिए सभी के लिए प्रिपेयर नहीं करूँगा बिकॉज इसमें का जो भी बातें जो है ना वो थोड़ा हटकर है। फॉरेन बुक है तो हटकर हो गए हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी मेजरमेंट को केजी में नापते हैं तो वहाँ पे वो जो है पॉइंट में उसको जो है मेजर कर लेगा। हम लोग जो है किसी भी मेजरमेंट को मीटर में नापते हैं तो वहाँ पे वो फुट में मेजर कर लेगा। तो ये जो है कुछ हटकर बुक है। लेकिन अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हो, IIT का, JEE का या नीट का, तो आप ये बुक को मैं प्रेफर करूँगा, आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये आपके लिए सूटेबल होगा और आप इसको पढ़कर अच्छा करोगे। तो आज आप अभी देखिए कि ये कुछ बुक्स मैंने आपके सामने रखा। ये जो 2 बुक्स था वो तो आपका मेन है, ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये बुक आपका सिलेबस का है। ठीक है, बाकी इन सारे बुक्स में अब आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। देखिए मार्केट में जब जाओगे तो आपको बहुत सारा बुक मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारा बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको मिलेगा। लेकिन कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, अब उन सारे बुक्स में मैंने आप सभी के लिए ये छाट के लाया। लेकिन इन सारे बुक्स को भी एक सिंगल बच्चा को पढ़ना बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास टाइम लिमिटेशन है, आप सभी के पास 1 ईयर का समय है और इतना सारा बुक सिर्फ एक सब्जेक्ट का पढ़ना मुमकिन नहीं है। हाँ, टाइम है, अगर आप इंटेलिजेंट हो, पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, कोई मतलब कि बड़ी बात नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, कंपटीशन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए
आपको मैं इन सभी बुक में से जो बुक मैं प्रीफेयर करूँगा वो ये तो आपको मस्ट है, पढ़ना ही चाहिए। एस.सी. वर्मा जी का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स न्यूमेरिकल आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो जाएगा। डी.सी. पांडे जी का भी बुक पढ़ना आपको ज़रूर चाहिए अगर आपको थ्योरी को अच्छे से समझना है तो। एंड आप इसको मतलब कि एक्सेट्रा में डाल सकते हो, मतलब आप इन दोनों बुक में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। आप डी.सी. पांडे जी का बुक चूज कर सकते हो या एस.एल. अरोड़ा जी का बुक चूज कर सकते हो, बिकॉज इन दोनों बुक जो है काफ़ी हद तक जो है सेम ही है, दोनों में थ्योरी का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए और न्यूमेरिकल्स और ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने के लिए आप इन दोनों में से मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप जो है डी.सी. पांडे जी का बुक जरूर पढ़ो। प्रदीप और दिनेश की बुक में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप डी.सी. पांडे जी का बुक चूज कर लिए हो तो आप इसको नहीं भी चूज कर सकते हो, और आपके ऊपर है। अगर चूज करना चाहते हो तो दिनेश का आप बुक चूज कर लेना, आपको यहाँ से भी इसका भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ बुक्स था जो मैंने आप सभी को प्रीफर कर रहा हूँ पढ़ने के लिए आपको, ताकि बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ जाए और आपका मान लेते कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो वो भी अच्छा खासा जो है क्रैक हो जाए। तो फिजिक्स के अलावा अगर तुम सभी को और कोई सब्जेक्ट्स के बुक के बारे में अगर जाननी है कि और कोई मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट्स है, उन सभी सब्जेक्ट्स का कौन कौन सा बुक जो है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करने के लिए, आप जो है मुझे कमेंट कर बता सकते हो। मैं उन बुकों के बारे में डिस्कशन करके जो बच्चे अच्छे कर चुके हैं या अपने अनुभवों के अनुसार आप सभी के लिए जो है उनका भी कलेक्शन लाया जाएगा आप सभी के लिए। फिजिक्स का एंड मैथमेटिक्स का तो ऑलरेडी मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि कौन कौन से बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैंने आपको यहां पर बता दिया। लेकिन अगर चाहिए कोई और सब्जेक्ट्स का भी तो आप कमेंट कर बता सकते हो कि कौन कौन, अगर कोई सब्जेक्ट्स में है कि हमें भैया ये सब्जेक्ट्स से हमें बता दो कि हमें कौन कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए इन सब्जेक्ट्स के, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी, उन सब्जेक्ट्स के अच्छे बुक्स के बारे में भी आपको बतलाऊँ। लेकिन तब तक आप फिजिक्स की अच्छे से तैयारी करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। लाइक करने के साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो भाई कर लो, क्योंकि फ़ायदा इसमें आप ही का होने वाला है, क्योंकि जो भी वीडियोस आएगा वो टाइम पे आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर शेयर करना चाहते हो, अगर दूसरे तक की वीडियो को पहुंचाना चाहते हो, आप चाहते हो कि दूसरा का भी जो है कुछ मतलब कि कुछ उसको नॉलेज हो जाए बुक्स के बारे में, तो आप दूसरे तक भी इसको पहुंचा दो। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।